हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल एंड यस क्वीन फ्लेम के रीडिंग्स लेके आया हूँ। सो देखते रहिए, एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, हाइप कीजिएगा। लेट्स सी, बिना देर करते हुए ट्विन फ्लेम की रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली बार अगर मेरे चैनल पे आप आए हो देन मैं यही कहूँगा कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बार बार आके एक बार चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। एक बार अगर वीडियो में अपलोड किया तो तुरंत ही वीडियोज आता रहेगा। ओके, दैट्स इट। ट्विन फ्लेम क्या है? इन शॉर्ट, डिवाइन कनेक्शंस, जहां पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन की जोड़ी है। ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पे कुछ अलग किस्म का कनेक्शंस है। अगर ट्विन फ्लेम के बारे में आपको पता चला है देन डेफिनेटली यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। बस मैं देखूंगा कि आपके एनर्जी वर्सेस उनके एनर्जी, मतलब आपके डिवाइन फेमिनाइन किस तरीके से, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं एंड देन आपका एनर्जी क्या है। लेट्स सी, आपके पर्सन यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो इसको आप चेज कर रहे हो, वो क्या फील कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून विद द नाइट ऑफ कप्स विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। वो बहुत दुविधा में है, वो दो ऑप्शंस के बीच में सैंडविच बन के बहुत दुविधा में है। आई ऑल्सो फील कि जुपिटर का कार्ड यहाँ पे साफ मैसेज है कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा हाल ही में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किए हैं। लिटरली, मतलब जिस तरीके से वो पहले सोचते थे, अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग मुझे दिख रहा है। लाइक आप बेहतर हो, आप थर्ड पार्टी से ज्यादा बेहतर हो, आप थर्ड पार्टी से ज्यादा ओपन माइंडेड हो। आपके साथ जब वो रहते हैं तब उनको बहुत सुकून मिलता है, बहुत फ्रीडम मिलता है एंड काइंड ऑफ आप उनको सारे एक्सेस देते हो। आपके सामने उनको मुखौटा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत फ्रैंक हो और बेसिकली वो आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं। सो अगर आप एक ट्विन फ्लेम में हो, सो वो आपके पास आ रहे हैं और हो सकता है कि वो पहले आपके साथ ना, मतलब बात नहीं कर रहे थे या फिर आपके साथ ना आने का बहाना ढूंढ रहे थे, अब वो आपके पास आने का बहाना ढूंढ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ तो इनकी जिंदगी में हुआ है जिसके कारण आप और वो बहुत करीब आ रहे हो। दे हैव स्टार्टेड शोइंग अफेक्शन, में भी हो सकते हैं कि आप कैसे हो, क्या चेक कर रहे हो, बहुत दिनों के बाद उनका कोई मैसेजेस आए हैं या फिर मैसेजेस आने वाला है, बिकॉज दे आर ऑल ऑफ अ सडन थिंकिंग अबाउट यू। प्रोबेबली यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन लाइक एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। क्योंकि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो काफी रोमांटिक है, बट हैविंग सेड सो, जो रोमांस इनके दिल में है वो कितना एक्चुअलाइज करेंगे मुझे इस टाइम पे दिख नहीं रहा है। देखो, द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि कहीं ना कहीं इनके लोनलीनेस के टाइम पे ये आपके पास चले आते हैं, प्यार का बौछार करते हैं, लव बॉम्बिंग करते हैं एंड जैसे ही इनका लोनलीनेस फुलफिल हो जाता है वैसे वो बैक टू द पैविलियन हो जाता है, बैक टू द स्क्वायर वन हो जाता है। सो इस टाइम पे ये ट्विन फ्लेम आपके सामने अवेलेबल हो रहे हैं और आपके साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं बिकॉज दे आर फीलिंग लोनली। हो भी सकता है कि जिस थर्ड पार्टी के साथ उनको रहना पड़ रहा है, मे बी दैट थर्ड पार्टी एंड इनके बीच कुछ चल रहा है या फिर इनके फैमिली और इनके बीच कुछ चल रहा है। सो मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख सकता हूँ कि ये इंसान आपको अपने हाथ की लाइक लाइक आप उनके पुतली हो और आपको वो नचाते हैं। द मोमेंट उनको काइंड ऑफ मुझे लगता है कि उनको फील होता है कि नहीं, आप सेल्फलेसली इनको प्यार करते हो, बट वो आपको उस तरीके से प्यार नहीं करते जिस तरीके से आप करते हो। उस टाइम पे वो आके अपने मन का रिग्रेट्स वगैरह हटा देते हैं और आपके सामने सब कुछ खोल के बोल देते हैं। द नाइट ऑफ कप्स, एज इफ आप उनके दिल के सब कुछ हो, आपको वो बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नाउ द टू ऑफ वांड्स, करते क्यों नहीं हो? सो दे आर ऑल थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड सेइंग ऑल दिस गुड स्टफ एंड एवरीथिंग, बट दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शंस। हो भी सकता है कि वो सोच रहे हैं कि क्या वो एथिकली आपके पास आएंगे, क्या उनको आपके पास आना चाहिए, या फिर थर्ड पार्टी के साथ अगर वो रहेंगे तो फिर वो आपकी जिंदगी को क्यों तहस नहस कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी के साथ क्या वो सच में है या फिर आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। काफी सारे सोच है, बट उनको पता है कि वो आपको प्यार करते हैं, उनको पता है कि आपके पास आना ही उनके लिए सही है, उनको पता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ उनके पैसे या फिर उनके परिवार की वजह से है या फिर उनके डिजिग्नेशंस की वजह से है। राइट नाउ दे नो द ट्रूथ बट दे आर इग्नोरिंग इट बिकॉज उनको लगता है कि जैसे ही वो आपके पास आएंगे, लाइक लाइक तो उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, एज इफ वो आपके साथ है एक सीक्रेट शेल्टर में। लाइक जब भी उनको उनके घर वालों में से कुछ हो रहा है या फिर उनके थर्ड पार्टी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, घर में सब कुछ ठीक नहीं है, जब भी उनको करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है,
जब भी उनको लोनलीनेस फील हो रहा है, तब वो आप एंड जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व, देन वो तुरंत गेटिंग बैक टू द थर्ड पार्टी, गेटिंग बैक, तब आप अजनबी बन रहे हो। सो राइट नाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान को समझ में आ रहा है कि ऐसे तो नहीं चल सकता है। जब भी उनको ज़रूरत हो तो आप, जब भी उनको ज़रूरत ना हो तो थर्ड पार्टी। ये उनके डीपेस्ट रियलाइजेशंस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये इंसान का क्या एक्शंस हो सकता है? द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि द हर्मिट, देखिए आफ्टर ऑल ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, मतलब आपकी जुड़वा सोल है, तो आपके मन में जो भी ख्याल है उनके मन में भी सेम ख्याल है। आप इस इंसान को जानते हो, आप इस इंसान के गलतियों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, इनके सारे झूठ को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। उनके बावजूद भी आपका एक सोल आपको कहता है कि नहीं, दे आर ट्रू, दे आर ऑनेस्ट। जो भी है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसको आप डिटैच नहीं कर सकते हो। द फैक्ट इज कि ये इंसान अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। द हार्मिट मीन्स कि वो कहाँ पे गलत किए थे, कहाँ पे वो झूठ बोले थे, कहाँ पे वो फेक पर्सनालिटी कैरी किए थे, कहाँ पे वो आपके साथ गलत सलाह या फिर गलत तरीके से पेश आए थे, बदतमीजी किए थे। आई थिंक वो सब कुछ एक्चुअलाइज करेंगे। दे आर इन डीप थिंकिंग राइट नाउ, ऑलरेडी वो सैंडविच बन के बैठे हैं, बिकॉज दे आर नॉट बैड, दे आर जस्ट इमोशनली स्टंटेड, और दे आर जस्ट इमोशनली पजल्ड। बिकॉज उनको सच बोलना आता है, बट सच किस तरीके से वो बोलेंगे उनको वो पता नहीं है। दे आर रोमांटिक बट दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, लाइक उनको हमेशा एक स्पेशलिटी चाहिए, कहाँ का सेलिब्रिटी है ये, और आप उनको ज़्यादा भाव देते हो बिकॉज आपको पता है द ट्रुथ, इनको पता नहीं है। सो आई थिंक द हर्मिट मीन्स कि काफ़ी हद तक ये इंसान खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, या फिर जर्नलिंग कर रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअल पथ पे आ रहे हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये कुछ स्पिरिचुअल एडवाइस आपको दे सकते हैं, या फिर ये आपको बता सकते हैं कि हम लोग किस लिए मिले हैं, हम लोगों का मकसद क्या है। आई थिंक आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। ओके, द हर्मिट मीन्स कि ये इंसान अपने असलियत बताएंगे, स्पिरिचुअल वैल्यू डिस्कस करेंगे, फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद किंग ऑफ कप्स, उसके बाद वो आपको मेंटर बनेंगे। सो अभी जो सलाह वो नहीं दे पा रहे थे, अभी जो जिस तरीके से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, अभी जो भी इमोशंस उनके मन में छुपा हुआ था, वो सारी चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्पीक, दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन। वो कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ उन्होंने महसूस किए हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको वो क्या फील, आपके बारे में सोच के उनको क्या महसूस होता है, सेक्सुअली, इमोशनल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वो आपको बताएंगे। देखिए किंग ऑफ कप्स जो है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप क्या फील करते हो, बट सब कुछ जानते हुए भी वो चुप रहता है, बिकॉज उनको अपना इमोशंस कंट्रोल करना आता है बहुत अच्छे तरीके से। वो टूटेगा, वो एक बार भी नहीं कहेगा। सो आई थिंक कुछ दिन वो चुप रहने के बाद लौट कर आ रहे हैं आपके पास, और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे, आपको इमोशनली गाइड करेंगे, अपने आप को समझाएंगे। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो इंसान अब बहुत ज़्यादा नर्चरिंग बनेंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग बनेंगे, बहुत अच्छे तरीके, वो और कोई झूठ नहीं बोलेंगे। पहले तो जो लव बॉम्बिंग हो रहा था ना, वो लव बॉम्बिंग नहीं रहेगा, अब वो रियल इमोशंस के साथ आपके पास आएंगे, और काइंड ऑफ वो आपको समझाएंगे, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह। आई थिंक एक फैमिली वाले वाइब्स वो आपको देंगे। और द हर्मिट, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको और कोई फेक फॉल्स चीज़ों के साथ अटैच नहीं रहना है। किसी किसी के लिए ये परमानेंट डिसीजन हो रहा है कि मुझे और थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, मैं सिर्फ आप ही के साथ रहूंगा। किसी किसी के लिए ये मैसेजेस आ रहा है कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, क्योंकि द हर्मिट, उनको जो सही लग रहा है वो वही करेंगे। सो उनका जो विवेक है, उनके अंदर जो परमात्मा है, वो उनको गाइड कर रहे हैं कि अब उनको आपके पास आके सरेंडर करना है। और द किंग ऑफ कप्स मीन्स एक ऐसे इंसान जिनको पता होता है अपने इमोशंस के बारे में। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि एक ऐसे इंसान जिसको पता होता है कि सामने वाले पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो अब वो सेल्फ लव
लेके आ रहे हैं ताकि वो आपको अपना सके, ताकि वो आपको हील कर सके, ताकि जो जो पुराने मिस्टेक्स उन्होंने किए हैं वो सारे मिस्टेक्स को वो रीडू कर सके। लाइक वो अपने आप को सुधरने के लिए आ रहे हैं, वो सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म इमोशनल बॉन्डिंग तय करने के लिए आ रहे हैं। एंड वो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक साइकिक हो भी सकता है कि टैरो रीडर हो, रेकी हीलर हो, एनर्जी वर्कर हो, लाइक आप एक लाइट वर्कर भी हो। मुझे लगता है कि आपके मन में जो जो ख्याल है, या फिर मान लीजिए कि आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, आप जिस इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो समाज के नज़र में बहुत वियर्ड है। लाइक समाज आपको कहेंगे कि क्यों आप क्यों बुद्धू क्यों हो, आप क्यों अपने आप की खुशियों को सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप क्यों इस इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं जब भी आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो, तब आपको एक गट फीलिंग आता है कि नहीं, वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर वो आपके पास आएंगे। आई थिंक इसीलिए काइंड ऑफ आप रुक ले रहे हो खुद को, लाइक खुद को कह रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन सच होने वाला है। लाइक जो भी आपका विश है, क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि वो आपकी विश फुलफिल करने के लिए आ रहे हैं, आपके इंट्यूशंस को सच में वो यकीन में बदल देंगे। सो हो भी सकता है कि बीइंग एन इंट्यूटिव पर्सन, आपको पता है कि इस इंसान के साथ ही आपका शादी है, या फिर इस इंसान के साथ ही आप फ्यूचर है, या फिर ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं मिलेंगे। बट ये इंसान चुप था, तो नेक्स्ट एक्शंस में मुझे दिख रहा है कि वो आपके इंट्यूशंस को जस्टिफाई करेंगे। हो सकता है कि आपको टैरो रीडिंग में कुछ सुनने को मिला है, या फिर किसी गाइडेंस में आपको मिला है कि वो आ रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम वापस आ रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपको सब कुछ बताने के लिए आ रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ रियूनाइटेड होंगे, आपके ट्विन फ्लेम आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो जाएंगे। सो ये इंसान को आप चीज कर रहे थे और आपको लगा था कि ये कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे, ये कभी कुछ नहीं करेंगे। अब वो मुझे लग रहा है कि अब ये इंसान आपके सामने अपने इमोशंस को लेके आ रहे हैं, अपने दिल की फीलिंग्स को लेके आ रहे हैं। लेट मी सी यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप इनके लिए हमेशा लॉयल फील किए हो, आपको लगता है कि यूनिवर्स हमेशा इक्वली सबको ट्रीट करते हैं। सो यू आर नॉट बीइंग इम्परफेक्ट हियर, यू आर नॉट बीइंग ग्रीडी हियर। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे, आपको शायद बहुत सारे लोगों ने समझाया कि आप स्वार्थी बन जाओ, आप अपने बारे में सोचो, आप क्यों इस इंसान को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ये इंसान शायद आपको एक्सप्लॉइट करे। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि यूनिवर्स किसी के साथ अनफेयर नहीं करेंगे। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यू आर लुकिंग फॉर जस्टिस, आप अपनी तरफ से 100% दिए हो। अब आप कह रहे हो कि अब तुमको भी तुम्हारे तरफ से 100% देना है, अब तुमको भी मुझे एक्सेप्ट करना है, मेरे फ्लॉज को, मेरे अच्छे चीज़ों को तुमको एक्सेप्ट करना है। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर लुकिंग फॉर अ बैलेंस। यहाँ पे इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग की तलाश आपका है कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने इस इंसान को बहुत समय दिया, बहुत एनर्जी दिया, बहुत हील किया, बहुत बार समझाया, और अभी तक मुझे अगर नहीं मिल रहा है मैं जो ढूंढ रहा हूं, तब मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। ये खुद से जब तक ना आ रहा है मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मींस यू आर टोटली सरेंडरिंग एंड यू आर टोटली ट्रस्टिंग द होल प्रोसेस। ओके, आप पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, जब माँ काली को लेकर आना है वो लेकर आएंगे, मैं मेरा काम करता रहूंगा, मैं कभी इस इंसान के बारे में गलत नहीं सोचूंगा, किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा, मैं लॉयल रहूंगा और मैं सबको प्यार करूंगा, ये मेरा धर्म है और मैं जेन्युइनली ये करूंगा। सो यू आर बीइंग अनकंडीशनल हियर, आप यहाँ पे अनकंडीशनल हैं। द सेकेंड फीलिंग्स, आई एम गेटिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी के सपने देख रहे हो, एडजस्टमेंट के सपने देख रहे हो, फैमिली को खुश रखना चाहते हो, सबकी खुशियों के बारे में सोच रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन के बारे में सोच रहे हो कि आपको एक शेल्टर चाहिए, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचर विद देम। लाइक आप इस इंसान के साथ फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक कुछ काम हम इसीलिए करते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो सुकून मिल सके। आई थिंक इस कनेक्शंस में भी वही है कि एक बार इनसे आपको सुनना है कि ये कितना आपको प्यार करते हैं, एक बार इनसे सुनना है कि क्या ये सच में शादी करेंगे आपके साथ, या फिर क्या ये आपके साथ फ्यूचर शेयर करेंगे, क्या ये आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे। सो द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर लुकिंग फॉर दैट सॉलिड फाउंडेशंस, यू आर लुकिंग फॉर दैट मैरिज, यू आर लुकिंग फॉर दैट यूनियन, यू आर लुकिंग फॉर दैट कमिटमेंट। ओके, सो यू आर वेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन, लाइक आप इस इंसान के लिए इंतजार कर रहे हो। एंड द 5 ऑफ शोर्ड्स, काफी दुखी भी फील कर रहे हो कि ये इंसान के लिए मैं इतना कुछ किया, मैं मेरे घर वालों को तक
अंडर एस्टिमेट किया, इस इंसान को मैं इतना प्रायोरिटी दिया और मुझे क्या मिल रहा है। द फाइव ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली मुझे लगता है कि एक एक बिटरनेस कि मैंने इस इंसान को ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती किया। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अंदर से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम सिर्फ इतना तक नहीं कर पाए। किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपका दिल तोड़ा है या किसी और के साथ चीट किया है और काइंड ऑफ ये आपके साथ बहुत बदतमीजी किया है। सो दैट्स वाई द थिंग, लाइक क्वीन ऑफ कप्स के आंखों के जो आंसू है वो यूनिवर्स भूलते नहीं है। आई थिंक द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर बीइंग अनकंडीशनल। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान को प्यार करते हो, इस इंसान के साथ फ्यूचर देखते हो। बट फाइव ऑफ शॉर्ट्स, लॉजिकली आप खुद को कुछ भी नहीं समझा पा रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि कहाँ पे है ये, क्या वाकई में ये आ रहे हैं या फिर क्या वाकई में ये मेरे पास आएंगे, कभी ये लौटेंगे या फिर क्या इस तरीके से ही बिहेव करेंगे, क्यों ये इतना बदतमीजी करे, क्यों मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करे, व्हाई देयर इज डिनायल। सो देखिए, ये इंसान, मैं पहले किस रीडिंग से स्टार्ट किया कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको हर्ट किए थे, ये इंसान बहुत बुरी तरीके से आपको इंसल्ट किए थे एंड एट द सेम टाइम ये साफ साफ कह दिए थे मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखो। और तब से जैसे आपने चुप किए और जैसे आपने रोए, जैसे आपने कहे कि मैं इनके साथ बहस नहीं करना है, जैसे जब आप चुप हो गए वैसे इस इंसान के मन में ये पॉजिटिव चेंज आया। सो आई थिंक आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के कारण इन्होंने बात बंद किया है, इन्होंने आपके साथ सारे कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक किए हैं और कोई भी बात को आगे नहीं बढ़ाए हैं। आप मन के अंदर एक कन्फ्लिक्ट्स लेके बैठे हो, आप इसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, बार बार आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ चल रहा है मन में बट कुछ बता नहीं पा रहे हो। आप इनको प्यार भी करते हो, आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि इनके साथ एक फ्यूचर हो, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं लोनली हो रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे जो वादा वो कर रहे वो कभी नहीं निभा रहे। दैट इज द फीलिंग बेसिकली। हालांकि उनका नेक्स्ट एक्शन ये सब कुछ हील हो जाएगा, मैंने बता भी दिया हूँ ऑलरेडी। अब मैं देखूंगा कि क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। लेट मी सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। पेज ऑफ वंड्स, एक नया स्टार्ट, एक फायरी पैशनेट नया स्टार्ट अब दोनों की जिंदगी में आ रहे हैं। द पेज ऑफ वंड्स मीन्स कि इस एडवेंचर को आप स्टार्ट करो, आप अपने तरीके से झूमो, आप अपने तरीके से आगे बढ़ो। आपको फिक्र नहीं करना है कि क्या कब कौन कैसे होगा, सब चीज सही तरीके से हो जाएगा। अब बस अपने मन के साथ रहो, आपको दुखी नहीं रहना है, आपको बिलीव करना है कि वॉट एवर इज मेंट टू हैपन इट विल हैपन। जो होने वाला है वो होगा ही होगा। आपका इंट्यूशन कभी झूठ नहीं हो सकता है, आपके अंतर्ज्ञान कभी आपको गलत पथ पे लेके नहीं जा सकता है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो आपका इमोशन है, पैशन है, जिस तरीके से आप फील कर रहे हो वही होगा। सो काइंड ऑफ खुशी से झूम उठिए, आप इस एडवेंचर को आप आगे लेकर जाइए, मायूस मत हो जाइए। The second message, Eight of Pentacles. Work on yourself. Eight of Pentacles means कुछ चीजें हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको करनी है, इन्हीं के ऊपर टोटल डिपेंडेंस गलत है। एट द सेम टाइम खुद को बिजी रखना है, एट द सेम टाइम मल्टीपल काम करना है, एट द सेम टाइम वर्क लाइफ बैलेंस में काइंड ऑफ सुधरना है, बैलेंस लेकर आना है। एट ऑफ पेंटिकल्स, सम ऑफ यू आर वर्किंग मदर मुझे लग रहा है, सम ऑफ यू आर सिंगल मॉम मुझे लग रहा है, सम ऑफ यू आर हैविंग मल्टीपल करियर ऑप्शंस और हैविंग दिस रिलेशनशिप इश्यूज एंड करियर इश्यूज। तो बोथ द इश्यूज आर इंपॉर्टेंट। आई थिंक यहाँ पे एक बैलेंस ले आने के बारे में यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल बैलेंस, एक पर्सनल बैलेंस इंपॉर्टेंट है। द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कुछ चीजों को कंटिन्यू करो, आप परसिस्टेंटली करते जाओ, रिलेशनशिप पे रह के हील करते जाओ, अपनी स्पेल, अपने मैजिक का पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हो और कैंडल जला रहे हो, इट वर्क्स, तो ऐसे मत समझो कि दिस डजंट वर्क, इट इज ओनली फॉर रील्स। नो, इट इज फॉर रियल। सो आपके भी एक रिचुअल होनी चाहिए। एवरी टाइम अगर आप कैंडल जला रहे हो, दिया जला रहे हो या फिर धूप जला रहे हो, प्रॉपर इंटेंशन से जलाए। बुक्स पढ़ के स्पेल नहीं सीख सकते हो आप, स्पेल कास्टर्स के पास जाके स्पेल करवा नहीं सकते हो आप। दैट्स द ट्रुथ। आपको खुद से करना होगा, खुद की एनर्जी को यूज करके करना होगा। सो जब कुछ भी चीज वर्क आपके फेवर में नहीं करता है, तब हम लोग स्पिरिचुअल सहारा लेते हैं, सो दैट थिंग्स कैन वर्क इन योर ओन वे। एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स बैठो चुपचाप, अपने दिमाग से ये क्लटर वगैरह हटाओ और आप अपने इंटेंशंस के साथ काम करते जाओ। एज इफ आपके सामने कुछ अगर है
तो उसको लेके बैठो, खुद को बिजी रखो पॉजिटिव थिंकिंग में। और अगर कुछ नहीं है देन टोटली कैंडल जला के स्पिरिचुअली सब कुछ सबमिट करो। 1-2 घंटा चुपचाप बैठने के बाद, विजुअलाइज करने के बाद वापस अपनी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में आओ। यू नीड टू सिट एंड यू नीड टू मेडिटेट एंड यू नीड टू डू योर ओन थिंग। लाइक आपको अपने प्रॉब्लम अपनी मंत्रा शक्ति से सॉल्व करना है। मंत्रा शक्ति मीन्स मन का शक्ति, नॉट लाइक लिटरली मंत्रा, मन की शक्ति से। चाहे वो कैंडल जला के स्पेल करे या फिर कुछ और करके स्पेल करे या फिर हवन करके करे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सोल, जिस चीजों से आप फिट बैठते हो। और अगेन आप पढ़ सकते हो चीजों को बट उसको कॉपी नहीं कर सकते हो। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। आई थिंक यहाँ पे और भी एक मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाउंडेशंस बनेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मीन्स के आपको जानना नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा और कितना अच्छे से होगा, आपको प्रे करते जाना है, बाकी चीज माँ संभाल लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन इट्स अ परमानेंट लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, जहां पे एक दूसरे के हाईज एंड लोज देख के आप लोग एक साथ रहेंगे। सो इट्स अ कंफर्मेशन कि आप दोनों का फ्यूचर सही होगा और एक साथ आप लोग रहेंगे। इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स नॉट अ टेम्पोररी कनेक्शन, इट्स अ परमानेंट कनेक्शन, इट्स अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। आप दोनों ऐसे ही नहीं मिले थे, आप लोग मिले थे तो इसका एक प्रॉपर रीजन होगा और वो रीजन बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे यूनिवर्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को सुधारिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए, स्किल डेवलप कर सकते हो, करियर पे फोकस कर सकते हो। बट मेन थिंग इज ये कनेक्शंस के लिए मैसेज है कि ये एक लॉन्ग टर्म परमानेंट कनेक्शंस, ये जो टेम्पररी ग्लिचेस है इसको इग्नोर करो आप। यू शुड नॉट मूव ऑन। And the final pentacle is final card is 7 of Pentacles. देखो 8 of Pentacles and 7 of Pentacles means कि जहां पे आप हो, जरा एक बार देखिए, ये एडवाइस आपके लिए है कि कहां से आप रिलेशनशिप को स्टार्ट किए थे और कहां पे आप हो। तो रिफ्लेक्शंस की जरूरत है। देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स मींस कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होगा। आपका इंस्पिरेशंस आपको कॉल करके बोल रहे हैं कि करो कुछ काम। उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि काइंड ऑफ आपको कोई चीजों में, रिलेशनशिप में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, परसिस्टेंटली कुछ काम को करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, रेगुलर फॉलो करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, रेगुलर अपने पर्सन के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, रेगुलर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। उसके बाद आते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है रिफ्लेक्शंस के कार्ड। रिफ्लेक्शंस मींस कि आपको भी समझना है कि कितना हद तक आप वेट कर सकते हो। लाइक ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको अब एक डिसीजंस लेना है। लाइक बहुत साल हो गए, बहुत दिन हो गए, नाउ इट्स टाइम टू सिट बैक एंड वॉच कि कैसा था और अब कैसा है जिंदगी, क्या एक्चुअल में आप जो कर रहे हो और किस तरीके से इस चीजों को बेहतर कर सकते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स और भी एक मैसेज है कि जैसे हम लोग पेड़ में पानी डालते हैं और धीरे धीरे चीजें डेवलप होता है, काइंड ऑफ ये मैसेज आपके लिए भी सेम ही है। लाइक जहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे टाइम, वो एक दिन में नहीं होगा बट वो ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। सो जरा आप सोचिए कि इस रिलेशनशिप में कितना हद तक आपको इन्वेस्ट करना है और कहां पे इन्वेस्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप एक एम्प्टी जगह पे पानी डाल रहे हो जहां पे कोई बीज नहीं है, तो वहां पे पौधा कैसे उगेगा। सो इट्स हाई टाइम टू सी कि कहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए है। और क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये जा भी जाता है, लाइक आप बार बार जिसको कह रहे हो और उसके बावजूद भी कोई सुन नहीं रहे आपके बात, तो काइंड ऑफ वक्त आ चुका है कि आपको अपने पथ तय करना है। सो लाइक दिस इज अ कार्ड फॉर दोज जो अपने पार्टनर को सब कुछ मानते हो और आप अपना पावर को यूज नहीं करते हो। तो द क्वीन ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स सेम बात कहते हैं। जरा एक बार समझो आप कि क्यों ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्या आप इसको खुला छोड़ दिए हो इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या फिर लिटरली आपको अपना एक्शंस अपने हाथ पे लेना है। सो काइंड ऑफ ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी कि आप किसी भी इंसान को अगर बहुत किसी भी इंसान के सामने बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे तो वो आपके वैल्यू को नहीं समझेंगे। सो आई थिंक ये इंसान आपके सामने आ रहे हैं आपके विश को फुलफिल करने के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पुरानी चीजें मत रिपीट कीजिए, पुराने मिस्टेक मत रिपीट कीजिए। जिस तरीके से आप यूजुअली बात करते हो उस तरीके से बात मत कीजिए, रेदर अपने टोनल क्वालिटी पे चेंज लेकर आइए। आप थोड़ा सा सख्त होकर बात कीजिए, स्ट्रांग होकर बात कीजिए। एक चीज याद रखिए, ये जुड़वा सोल है, कभी ये छोड़ के नहीं जाएंगे। रेदर जिस तरीके से आप काम को कर रहे थे वो शायद
नहीं हो रहा था। अब आपको अपना तरीका बदलना है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स साफ बात कर रहे हैं कि जरा देखो आप अपने आप को कि कितना सॉफ्टली स्वीटली तो बात किए, अब आप अपना टोन चेंज कीजिए, अब आप अपने बाउंड्री को सेट कीजिए कि नहीं, मैं तुमको प्यार करता हूं बट आपके लोचा को लेकर मैं नहीं बैठने वाला हूं। आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। दैट्स अ सिंपल कार्ड। आई आई कैन टेल यू, दैट्स अ सिंपल थिंग आई कैन टेल यू। इस टाइम पे आपके यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपको लग रहा है वो आप फॉलो करें इस टाइम पे। एट ऑफ पेंटिकल्स जी जान लगा के करें, बहुत समय दें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स जरा एक बार देखिए कि जो आप कर रहे थे वही चीज ना आप रिपीट ना करो। दैट यू नीड टू थिंक। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा ट्विन फ्लेम सक्सेसफुल, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सक्सेसफुल, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सक्सेसफुल। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।